हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक कर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं अब जीके के 20 क्वेश्चन की वीडियो बना चुकी हूँ। अब इसके आगे के क्वेश्चन जीके के लाइन हैं। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सो गाइस इसका आंसर होगा रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बारावली। आंसर हमारा होगा कालीबंगा। ठीक है। अगला नंबर है, सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चहुंदड़ो से, या मोहनजोदड़ो से, या बारावली से? तुम्हारा आंसर होगा आंसर ए, कालीबंगा से। ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? हमारा आंसर होगा सिंध में। सो गाइस अगला चलते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगन में? हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला चलते हैं 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव के, आद्य ब्रह्मा के, आद्य विष्णु के, आद्य इंद्र के? आंसर हमारा होगा आद्य शिव के। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कालीबंगन, रोपड़, बारावली या लोथल? हमारा आंसर होगा लोथल। ठीक है। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय मान है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय मान है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? हमारा आंसर होगा आंसर डी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो आंसर हमारा होगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला नंबर है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? आंसर हमारा होगा सी, बैल। ठीक है। अगला नंबर है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? हमारा आंसर होगा आंसर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। अगला नंबर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यानी में से कोई नहीं? आंसर होगा सी, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पहला और पुराना शहर है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? आंसर होगा ए, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो हड़प्पा संस्कृति में। आंसर नंबर ए। ठीक है। अगला नंबर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे? हमारा आंसर होगा नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। अब इन्हें सुमेलित करना है।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा, या सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी सुतकोगेदड़। इसका आंसर होगा आंसर ए, इस नंबर ए। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? आंसर होगा नंबर 1 चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? आंसर नंबर होगा बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा से, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीर में? आंसर इसका होगा ए धोलावीरा में। ठीक है, अगला नंबर है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? आंसर हमारा होगा ए लाल रंग के बर्तन, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? आंसर हमारा होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला नंबर है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों से कुओं के अवशेष मिले थे? यानी सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? कुओं के अवशेष मिले थे। हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में? तो हमारा आंसर होगा आंसर डी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं खालसा दास बनर्जी, जॉन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ठीक है, अगला नंबर है 10 बनर्जी। रंग जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? आंसर हमारा होगा आंसर नंबर सी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड? आंसर हमारा होगा आंसर बी सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला नंबर है। सिंधु निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी? यह है आंसर नंबर सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में? लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। ठीक है, अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? सूरकोटडा, लोथल, बालकोट या कोट दीजे? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी
खोद दीजिए। ठीक। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए, विशाल स्नानागार। सो गाइस, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे हम कल लेके आएंगे। सो गाइस, थैंक यू।